बाबा भरत तिवारी के गांव आप गए थे और जिस तरह से अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ा जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? भाई देखो, जिस दिन ये घटना घटी, मैंने जब वो समाचार पत्रों में और वीडियो टीवी से जब सुना तो सचमुच में मेरी पीड़ा बढ़ गई। मैं जेपी का आंदोलन का एक सेनानी हूँ, सिपाही हूँ। हमने वो दिन भोगा है, हमने पुलिस के उस तानाशाही को और पुलिस के उस घिनौने दृश्य को देखा है, जेल के अंदर अनशन करते हुए, और मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, लाठियां चली, गोलियां बरसाई गई, और उस समय गर्म सलाखे से मुझे दागा गया था 2 जुलाई फुलवारी स्थित 1974 का, जिस पर जेपी ने टिप्पणी किया था कि परकीय शासन से भी क्रूर स्वकीय शासन है जो छात्र युवाओं पर इस प्रकार क्रूरता बरता रही। और ऐसे क्रूर जो पुलिस अत्याचारी है, जिसने सरेंडर करने के बाद, मैंने अभी कहा था कि वो बिलोटी का गांव आप जाइए, 70 लोगों को जो बसाया है, वो 70 लोगों में कोई ब्राह्मण नहीं है। वो 70 लोगों में कौन कौन है? कुशवाहा भी है, वो वहां पर चंद्रवंशी भी है, कमकर हैं, वो निषाद भाई हैं, ये सारे पिछड़े अति पिछड़ी जाति के, और 70 लोगों को बसाया कहाँ गया है? तो वहां से दामोदरपुर बांध से अभी 200 लोग वहां पड़े हुए, उसमें सवर्ण भी हैं और अति पिछड़े लोग भी वहां हैं। लेकिन ये 70 लोग जिनको आपने पहले चुना और इनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा था, उस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था कि भाई इनको गड्ढे में लाके गड्ढे में दे रहे हो, ये गड्ढे को भरो, उस पर मकान दो, 40,000 रुपया पहला किस्त। वो गड्ढे में कैसे बनाएगा? पानी पीने का नहीं, खुला आकाश है, 2 चापाकल लगे, और दोनों चापाकल उस दिन जो लगाया पानी, अब मैं गया था, पानी में कीड़े आ रहे थे, गंदे पानी। तो आपने भ्रष्टाचार कर दिया, इसको 200-250 फीट गाड़ना चाहिए था। यही लड़ाई उसने, वहीं से एसडीएम को कहा, क्या मुझे शहीद भगत सिंह बनाना चाहते हो? तो मैं आज से शहीद भगत सिंह बनूंगा। पानी पियोगे आरओ का, और ये गरीब पिएगा, ये कीड़ा पानी पिएगा, कौन सा गुनाह किया? इसलिए लड़ाई में बहुत लोग इसको जातिवाद का कलर दे रहे, दुर्भाग्य है। ये पूरी तरह से ये लड़ाई इस बात की है, द्योतक है कि वो लड़का सामाजिक, वो तो हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा करके बागेश्वर धाम सरकार के घर पर गया था। वो लड़का कोविड के कालखंड में, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का काम देख रहा था, उस समय उसने कहा कि मुझे भी खबर भिजवाया था, मैं बक्सर का सांसद भी था, मुझे खबर भिजवाया था कि मुझे मेरे शरीर को कोई वैक्सीन के लिए मेरा शरीर अगर परीक्षण करने के लिए है तो मैं, और आज वो वायरल हुआ है, प्रधानमंत्री जी को उसने जो मार्मिक चिट्ठी उसमें लिखा था, जो राष्ट्र के लिए मरने वाला हूँ, वो ऐसा। और उसने उस समय भी कहा कि मैं अपना घर, जो पान है उसको सोने का बचपन में दिया था रक्षक, वो सुनो भाई, जो रक्षक के रूप में थे उसको भी बेच दिया उसने, और वो रिवॉल्वर खरीद लिया। क्यों खरीदा? ये जांच कमेटी बैठी हुई है, और जांच हमारी सरकार ने, हमारी एनडीए की सरकार ने जांच बैठाई है हाई कोर्ट के उस न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में। मुझे लगता है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सरकार कोई भी अपराधी, जो पुलिस के लोगों ने जो अपराध किया है, हिंसा किया है, वो दंडित होंगे। 302 का मुकदमा भी दर्ज होगा, वो जेल के अंदर भी जाएंगे, चाहे जिसने भी इशारा दिया होगा। ये पूरा जांच के सारे विषय सामने आ जाएंगे। इस प्रकार की घटना दुखद है, मार्मिक है, दर्दनाक है, इसमें कहीं दो मत नहीं। वो लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, इसमें जितनी भी निंदा की जाए इसकी तीव्र भर्त्सना सब लोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले वहां गया था, मैं पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं जेपी का एक सेनानी भी हूँ। मुझे दर्द है कि एक युवा, जो क्रांति की धरती रही है, वीर कुंवर सिंह की, मंगल पांडे की धरती, वहां वीर ही पैदा होता है। मैं वहां उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, बगल के बक्सर से, मुझे मालूम है। और इसलिए उस क्षेत्र के साथ यह अन्याय जिस पुलिस पदाधिकारी ने, पुलिसकर्मी ने किया है, उस दोषी को हमारी सरकार कभी नहीं बख्शेगी। और हमारी सरकार संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं है। और इसलिए मेरी लड़ाई उस बच्चे ने जिस पिछड़ों के लिए लड़ा है, जिस गरीब लोगों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए वो लड़ रहा था, आज भी वो लड़ाई बरकरार है। उसके मुद्दे को अविलंब सरकार ध्यान दे करके, वहां के जिला प्रशासन अविलंब उनको
वो उचित रूप से उसको स्थान दे, उनको अच्छा से घर बनाए और उनके हर प्रकार की व्यवस्था करे। ये जिला प्रशासन और सरकार उसको देख रही है, ये मुद्दा उठा है। और जहां तक बात है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार और अत्याचारियों को, चाहे वो पुलिस का जवान क्यों ना हो, और पुलिस के लोग कंट्रोल में है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग ने गंदा काम किया है, उसको बख्शा नहीं जाएगा।